अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई परवेज़ भाई, सारी दुनिया की अकल आपको ही नहीं है और आप ही के पास लॉयर नहीं है। पहले भी कई दफ़ा आपने आवाज़ उठाया है और आप हमेशा गलत साबित हुए हैं। इतनी गलतियां आप करने के बाद, इतने गलत साबित होने के बाद में भी आप पे इतनी दीदाखोरी रहती कि आप इतने निडरले पे बात करते हैं। अरे जब आपा ने, जाहिर सी बात है, कोई टाइम मुद्दत होएगा, वो टाइम मुद्दत तक तो इंतज़ार आदमी करता है ना। या वो टाइम का इंतज़ार नहीं करेगा इंसान? सब कुछ क्या आपके कहने के हिसाब से या आपके लॉयर के कहने के हिसाब से होता है क्या? जिसकी सिचुएशन उसको ज़्यादा बेहतर पता होती है। इसके पहले भी बहुत सारी आप बात बोलते थे, वो बाहर नहीं निकलना चाहती, ये नहीं होती, लीगल टीम ये काम नहीं करती, वो नहीं काम करती। टिप्पणी करने के अलावा भी कोई काम है क्या आपको, कभी रहा है क्या? अरे परेशानी सबको है। ये बात अपने दिमाग में ठान लो परवेज भाई, कि तुम जितना भी पैसा पैसा करके पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा जब तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में वो पैसा नहीं लिखा है। नोएरा आप अगर चाह भी लेगी ना तो भी तुम्हें पैसा नहीं दे पाएगी जब तक कि अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। अरे कम से कम तो कुछ नहीं, थोड़ा अल्लाह तवक्कल करके बैठो, थोड़ा अल्लाह के ऊपर भी भरोसा करके बैठो। इतना चीखने और चिल्लाने से पैसे नहीं आ जाएंगे। जितना आप चिल्लाने और चीखने में वक्त लगाते उससे बेहतर है आप अल्लाह के साथ अपनी इबादत में दिल लगाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए। शायद आपके दिल में सुकून मिलेगा आपको। अब तो बंद कर दो नोरापा पे इल्ज़ाम लगाना, उनकी टीमों पे इल्ज़ाम लगाना प्लीज़। और क्या चाहते हो अभी? और हमेशा जबकि तुम गलत साबित हुए हो, फिर फितनेबाजी वाली बात तुमने शुरू कर दी है। तुम्हारा अगर नहीं चुप रहा जाता है तो एक काम करो, ग्रुप में से बाहर हो जाओ। ना सुनो, ना तुम्हें बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़े। तुम्हारी किसी ने राय नहीं मांगी है, तुमसे किसी ने राय नहीं पूछा है। अल्लाह ने हम सब में इतना सब्र दिया है कि हम सब्र के साथ बैठे और हम अल्लाह से गिला शिकवा करेंगे। हम नहरापा से गिला शिकवा नहीं करेंगे। हमारी जो गिला शिकवा होगी हमारे खुदा से होगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी जरा है ना, लोगों के लिए पैनिक करना बंद कर दीजिए। अपनी अकल अपने पास ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नरगिस आपा अस्सलाम वालेकुम। अभी तुमने मेरे कोई ऑडियो का तुमने मेरे को जवाब दिया और वो ऑडियो मेरे तक पहुंचा है नरगिस आपा। देखो नरगिस आपा, मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, मैंने कोई तुम्हारा नाम लेके कोई ऑडियो नहीं बनाया हूँ, तो तुमको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरा कभी भी आइंदा से मेरा नाम लेके अगर तुम मुखातिब होके अगर तुम मेरे को बोलेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नरगिस आपा। मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। अगर आइंदा से तुमने मेरा नाम लेके अगर ऑडियो बनाया और मेरे को एडवाइस देने की कोशिश किए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है और मेरे को ना तुम्हारे कोई एडवाइस की ज़रूरत है। मेरा हीरा गोल्ड कंपनी में पैसा लगा है, जो मर्जी आए मैं वो बोलूँ। और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला जो आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे कि मैं आपा अंदर ही रहना चाहती है, आपा बाहर नहीं रहना चाहती है। कौन सा ऑडियो में मैंने बोला? सोच समझ के बात करना, समझे? अगर आइंदा से मेरा नाम तुमने लिए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ मैं आपको। मेरा पैसा लगा है कंपनी में, जो चाहूं वो कुछ बोलूं। तुम कौन होते हो मेरे को एडवाइस देने वाले? आपका लिहाज कर रहा हूं, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, समझे ना? मेरे मुंह लगना नहीं ना, मेरे से कभी मुखातिब होना। और कौन से ऑडियो में मैंने बोला हूं उसके बारे में कि आप बाहर नहीं आना चाहती, अंदर ही रहना चाहती है? अरे जो मेरे दिल में आएगा वो बोलूंगा। तुम्हारी परमिशन लेके बोलूंगा क्या? समझ में आई होप तुम्हारे को बात समझ में आ गई होगी। समझ में आया? जो तुम्हारे को लोग नंगा करते, जो तुम्हारी नंगी तस्वीर छाप रहे, जो तुम्हारे को वीडियो में आके गालियां देते, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हो। हम अगर ऑडियो बना के हमारे पैसे के बारे में अगर जो बात करेंगे तो आपको क्यों चटका लगता है भाई? आप कौन हो? आपको कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हारे को, अगर इसके बाद अगर मेरे बारे में ऑडियो मेरा नाम लिए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और एक दूसरी बात तुम्हारे को मैं बोल रहा हूं, आखिरी बार। तुम जो बोल रहे हो कि नोवेरा के ऊपर इल्जाम लगा रहा, कौन सा ऑडियो मैंने इल्जाम लगाया नोवेरा पे? मैं बता रहा हूं कि लीगल टीम को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कौन होते हो मेरे को एडवाइस देने वाले, सजेशन देने वाले? यार आपसे मैं पूछा क्या? आपकी इज्जत करता हूं,
तो आप इज्जत से रहिए, मेरे से भी इज्जत से रहिए। मेरे को मत बताइए अल्लाह तवक्कल, अल्लाह ये करो, अल्लाह तवक्कल बैठो, ठीक है? आप कोई कंपनी के स्पोक्स पर्सन नहीं हो। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे आप। समझे? मेरे को कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगना, और तुम भी मेरे मुंह लगना नहीं। ये आखिरी बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको मैं। समझ गए ना आप? आपकी इज्जत, आपकी लिहाज करता हूं, तो इसका मतलब नहीं आप मेरे को उठे चुटे कुछ भी बोलेंगे। मेरा पैसा लगा हीरा गोल्ड में, बोलूंगा, किसी के बाप से डरता नहीं हूं। समझ में आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फजल और शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हेरा विक्टिम एसोसिएशन। ये किसी ने भी ये ग्रुप में डाला है, ये छिपकली जो परवेज़ भाई पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब परवेज़ भाई ने सवाल किया है क्योंकि उनकी बहुत मोटी रकम है, उनके उनके साथियों की। उन्होंने सिर्फ ये सवाल किया कि लीगल टीम क्या कर रही है, सीसीएस से डाटा कब आएगा। और बीच में ये बावले उठ के बोल रहा कि असदुद्दीन अवैसी डायरेक्ट जो है सीसीएस को बोल के डाटा रोक रहे हैं। अरे डाटे की ज़रूरत क्या है? ये नॉन कंप्लेनेंट को पैसे नहीं देना उनका मकसद है। अब परवेज़ भाई पे भी इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, परवेज़ भाई एमआईएम के हैं, शहबाज खान के हो जाएंगे वो भी, जबकि हमसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल परवेज़ भाई, अल्लाह ताला आपकी आँखों में इसके पर्दे को, कानों में के ढक्कन को अल्लाह ताला हटा दे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आई एम द बेस्ट प्लानर, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का प्लान कामयाब होगा। ये ऑडियो उस ग्रुप में अगर डाल देंगे तो मेहरबानी होगी, छिपकली भी सुन लेगी और परवेज़ भाई भी सुनेंगे और बावले भी सुन लेगा। शुक्रिया। अच्छा ये बोलो अबू हनीफ़ा, इनके 250 अकाउंट में सिर्फ 22-25 करोड़ रुपया क्यों था? कहाँ गए बाकी के पैसे? ना प्रॉपर्टी में है ना बैंक के अकाउंट में है, तो कहाँ पे है वो? अगर है तो बोले, तुम बोलते थे कि हम नहीं बताएंगे, तुमको क्यों बताना? अच्छा नको बताओ, जो लोग कंप्लेंट नहीं करे उनको दे दो वो पैसों में से। फिर आखिल साहब क्या बोल रहे हैं कि नोहरा की फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी, तो तुम्हारी वो बात झूठी हो गई ना? या आखिल झूठे है या अबू हनीफ़ा तुम झूठे हुए? कि आखिर ये बोल रहे हैं कि नोहरा की फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी जब नोहरा अंदर थी, लेकिन तुम ये बोले आपा के पास करोड़ लाखों मिलियंस ऑफ रुपीज़ बाहर है। अगर वो बाहर रुपया है तो फिर ये इन्वेस्टर जो कंप्लेंट नहीं करे, जो आपका साथ दिए, वो बेचारों को दे दो ना भाई। वो बेचारों की क्या गलती है? चलो मान लेंगे थोड़ी देर के लिए शहबाज खां करा, ओके, कंप्लेनेंट्स पूरे जो है शहबाज खां के बनाए हुए हैं, ओके। लेकिन जो इन्वेस्टर्स कंप्लेंट नहीं करे और आप पे भरोसा करे, उनको आप ये बोले दुआ करो आपा छूट जाएगी, आपा छूटते ही आपका पैसा दे दिया जाएगा। उनको बोले क्या डेटा मिले बाद देंगे, उनको बोले क्या अकाउंट डीफ्रीज हुए बाद देंगे, उनको बोले क्या प्रॉपर्टी बिके बाद देंगे। प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाह रहे हैं, चलो मान लिए, हाँ अकाउंट में पैसा जो है वो कंप्लेनेंट 100 करोड़ से ज़्यादा है, उनका 25% भी नहीं है, तो फिर वो नॉन कंप्लेनेंट जो है उनको पैसा कहाँ से देंगे? ना प्रॉपर्टी में से दे सकते आप, ना अकाउंट में आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब है पैसा बाहर होना चाहिए। लेकिन आखिर साहब बयान में ये बोले कि उनसे पैसे मंगे फैमिली के, ये वो, तुम ये बोले पैसा है। अगर वो पैसा है तो नॉन कंप्लेनेंट जो बेचारे कंप्लेंट नहीं करे, आप पे भरोसा करे, उनको वो पैसा दे दो ना, नको बोलो हमको भी, उनको दे दो बेचारों को, जो आप पे यकीन करे, जो आप पे भरोसा रखे। शहबाज खान को गाली दिए, ये खाली इन्वेस्टर्स आपकी तायद में नहीं है, जो ME DSA इन्वेस्टर्स भी हैं ये लोग जो है, जैसा कि तुम खुद है, जैसा कि आईफोन सलीम है, इनायत है, साबिर बाबू खां है, मुतीउर रहमान है, नबी होती है, नरगिस है, सफ़िया है, नाजदीन है, सलमान मिर्ज़ा है। ये लोग यकीनन इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन दूसरों को पैसा लगवा कर ये लोग 10-10% कमीशन ले लिए, इनको इनका पैसा निकल गया, इसीलिए ये लोग कमेंट कर रहे हैं। अब देखो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ये लोग इन्वेस्टर भी हैं यकीनन, लेकिन ये लोग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव DS से हैं, यानी कि करोड़ों रुपया ये लोग कमा लिए। इस वक्त से ये लोग शहबाज खां, यानी हम कुछ डालते ही जो है, इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ है बोलो, शहबाज खां उंडा है। घाना से सोना हिंदुस्तान के कौन से एयरपोर्ट पे लाए बोलो, शहबाज खां आपा के उसमें जो है फिंगरिंग कर दिया। और ज़्यादा सवालात करो, शहबाज खान के तरह तरह के माफ़ करके वीडियोस बना दो। अरे शहबाज खान के दुश्मनों को ने दोनों उनको 1 लाख रुपए दे के उनसे जो है वीडियो बना दो।
अरे यही पैसा मासूम इन्वेस्टर को, वो कदरी खाला बेचारी भीख मंग रही, 16 लाख की इन्वेस्टर है। वो जुबैर भाई, उसके फोड़े का ऑपरेशन हो रहा, घर में पड़ा हुआ है उसका। अरे शन्नान परेशान है, इनको दे देना था। ये राजेश मिश्रा को 50,000। अरे वो सऊद बावले एक वीडियो बना रहा, फाइल मेरे पास है, बोले तो सऊद बावले को पैसे दे रही। अरे वो जुबैर भाई को दे देना था पैसे, वो कदरी खाला को दे देना था वो पैसे। जो परेशान इन्वेस्टर्स है बेचारे, चुड़ियाँ वाले गरीब लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको दे देना था पैसे। वकीलों को दे रहे, पुलिस को दे रहे, यूट्यूबरों को पाल रहे। ये पैसे उन मासूम लोगों को देना था जिनके घर के बच्चियों की शादियां रुके हुए हैं। ये उन लोगों को दे देना था पैसा जिनके घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं। ये उन लोगों को देना था जिनके घर में बच्चे स्कूल को नहीं जा सक रहे। वकीलों को देने को पैसे है, कोर्टों में पुलिस में देने को पैसे है, गाड़ी लेने को पैसे है, ऑफिस में एसी का करंट के बिल देने को पैसे है। ये मासूम लोगों को जो भीख में आ गए आपकी तरफ से, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। वाह वाह, अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को। अल्लाह ताला तमाम लोगों के आंखों पे से पर्दा और कानों में से ढक्कन हटा दे मेरे रब। फ़र्ज जो करे ना जमीला, उन लोगों को तो पैसा कैसा भी मिलेगा, परेशान नहीं है। हम खाली वीडियो बना के लोगों को आगाह कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट से हम जो ऑर्डर लाए ना, वो ऑर्डर के तहत ही होंगे, वरना आपा फिर जेल में चले जाती और कंप्लेंटों को तो पैसा देना ही छे। मगर आप बोलो नॉन कंप्लेंट बेचारों का क्या हुआ? कंप्लेंट नहीं करे, आपा की तायद करे, 2 साल 4 महीने शहबाज खान का कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, कमेंटा करते रहे, डिसलाइका मारते रहे, और ये इन लोगों को लाइका मारते रहे। क्या नतीजा आया बताइए? जो लोग नौहरा शेख अच्छी है, आपा आएगी, आपा पैसा देगी बोलते थे, उन लोगों का क्या हुआ ये बताइए। कंप्लेनेंटों का छोड़ दीजिए, कंप्लेनेंटों को अगर नौहरा ज़िंदा रहो, नौहरा मर जाओ, जेल में रहो, जेल के बाहर रहो, आगे पीछे होके उन लोगों को तो पैसा मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड कंप्लेनेंट्स है पूरे 31 FIR, और उनके साथ तकरीबन 2000 लोग हैं। इन लोगों को तो पैसा कैसा भी मिलेगा। ये बताइए कि इनके 250 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया क्यों था, अगर लोगों को पैसा देना था तो? और इनकी 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम 1000 करोड़ की हो सकती, बाकी का पैसा कहाँ है बताइए सोर्स? तो जो बेचारे नॉन कंप्लेंटों को आप लोग ये बोलते थे आपा जेल से छुटते ही आपका बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि ऐसा लालच दिए बेचारों को कि बेचारे जो है भरोसा कर लिए। अब जब आपा आ गई तो क्या बोले, अकाउंट डिफ्रीज नहीं हुआ। अकाउंट डिफ्रीज है तो करने का भी क्या है? इनके अकाउंट में जो पैसे थे वो ईडी निकाल लिए, वो पैसे कंप्लेनेंट्स के हैं। बहरहाल नॉन कंप्लेनेंटों के पैसे कहाँ हैं ये बताइए, उनको पैसा कैसा देंगे ये बताइए? नए इन्वेस्टर तो आपके नहीं आएंगे, नहीं आके पैसा डालेंगे नहीं कि उनका पैसा फिर वापस पुराने वालों को देंगे। तो उनके साथ तो धोखा हो गया ना। जो लोग कंप्लेंट नहीं करे, भरोसा करे आप पे, आपके वीडियोस को लाइक मार के आप लोगों को कमाई का ज़रिया बना दिए। आप बताइए जमीला आपा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हनीफ़ा, तुमसे सिर्फ एक सवाल किया था कि ये सीसीएस का डेटा कब तक मिलना चाहिए, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो इनकी लीगल टीम क्या कर रही है? ठीक है, ये सवाल का जवाब मैंने भी आपसे पूछा और परवेज़ भाई ने भी पूछा, इसका जवाब तो तुमने दिया नहीं। हाँ, और ये किस फालतू औरत का एक ऑडियो डाल दिया तुमने, हाँ, जो परवेज़ भाई को नसीहत कर रही है कि ऐसा करो वैसा करो, दीन इस्लाम की बातें सिखा रही है। अब ये हमको सिखाएगी दीन इस्लाम? हाँ, ये हमको सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है? इतनी अगर दीनदार है तो ज़रा अपने आप में देख, क्या कितनी बड़ी फॉलोअर है तू। औरत का पर्दा है तो उसकी आवाज़ का भी पर्दा है। आदमियों से भिड़ रही अननेसेसरी। किसने बोला भाई इसको इजाज़त दी? किसी ने इसको टैग किया था क्या, या किसी ने सवाल किया था, या पैसे ये देगी हमको जो ऐसे ऐसे सवाल कर रही है, ऐसे ऐसे हमको नसीहत कर रही है? किसने बोला इसको? ये फालतू के ऑडियो मत डालना अबू हनीफ़ा, ये दलाली के काम है, ये ऐसे करना मत, समझे? और ये ऑडियो डालने का क्या मकसद है तुम्हारा, कि हम लोगों को ठसा दोगे? हाँ, ठसाने के लिए क्या ये औरत मिली है तुमको कि ये औरत हमको ठसा देगी, बहुत बड़ी 30 मार का है क्या? हाँ, अरे पैसे तू दे रही है क्या हमको, जो बड़ी बड़ी नसीहत कर रही है? ला, अगर पैसे दे रही तो ला, तेरे से मांगे पैसे तो तू दे। जब तुझसे नहीं बोला तो बीच में बोलने वाली होती कौन है? मेहरबानी करके ऐसे ऑडियो बनाना मत। इससे पहले भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया था,
बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, नामर्द बोल रही थी लोगों को, ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनको नामर्द बोल रही थी। बहुत बड़े मर्दानगी देखने का शौक है तुझे? हाँ, पैसे हमारे हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, और उसके लिए हमें ऐसी फालतू औरतों की ऑडियो नहीं चाहिए। हमारा पैसा है। अबू हनीफ़ा, जो जेन्युइन पॉइंट है हम आवाज़ उठाएंगे, और अगर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो इतने कमज़ोर नहीं है, समझे? ये ऑडियो मेरा नरगिस तक पहुंचा देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अबू हनीफा, ये जो तुम्हारी प्यारी आपा है ना, इसको बोलना हम मर्दों के मुंह ना लगे, ठीक है? ये जो आपा आपा करके जो चाटने वाली जो टीम बनी है ना तुम लोग की, ये तुम्हारी प्यारी आपा, सड़ेली आपा की, ठीक है ना? इसको बोलना वहीं तक रहे, हमारे तक आने की कोई जरूरत नहीं है बोलना, समझे? वरना ऐसा ऐसा बोलेंगे ना, कान और नाक में से जगह जगह से खून आना चालू हो जाएगा, समझे अबू हनीफा? और ये जो ऐसी जो घटिया टाइप की बातें ना, इधर ना हमने तक पहुंचाना नहीं बोलना, हमारा नाम लेके बोलना नहीं बोलना, वरना यहाँ से शुरू होगा ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा। समझना नहीं क्या? एक को बोलोगे तो 10 चुप बैठेंगे, इधर एक को बोलोगे तो 10 खड़े होने, 100 खड़े हो जाएंगे, समझे? आपा 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 तो कर लेना, लेके चाट ले, तलवे चाट ले बोला तेरी आपा के बोलना। हमारे पैसे लगे लाखों रुपए के, समझी क्या बोलना? ज्यादा छपर छपर मत करना। इतना जली होने के बाद में भी ये घटिया औरत जबरदस्ती का मर्दों के मुंह लगती है। बोल देना अब तुम्हारी आपा को, समझे अबू हनीफा?